जय मसीह की। मन्ना आत्मिक आहार में आप सबों का स्वागत है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन, संकेत और चेतावनियां। मसीह के दूसरे आगमन पर क्या क्या होगा? क्या यरूशलेम का अंत हो जाएगा? क्या जगत का अंत होगा या मसीहत का अंत होगा? दूसरे आगमन के बारे में यीशु मसीह का सबसे बड़ा चेतावनी क्या है? विनाश से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? आइए इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं आज के इस वीडियो में। मत्ती 24 का 1 से 8 तक के वचन। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठे थे तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न बहकाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को बहका देंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि यह वचन सुनने के लिए आज हम सबों को परमेश्वर कृपा दिए हैं। जैसे ही आपने इन वचनों को सुना होगा तो आपको ये पता चल गया होगा ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में है। जब यीशु मसीह के चेलों ने यरूशलेम मंदिर को दिखाकर कहा, देखिए कितना शानदार है, और यीशु मसीह कहते हैं ये मंदिर मने गिरा दिया जाएगा, यरूशलेम का अंत हो जाएगा। और तब घबराकर वे लोग मसीह के पास आते हैं और पूछते हैं कि ये कब होगा? तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा? ये सब यीशु मसीह से वो पूछते हैं। और यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं? दूसरे आगमन के बारे में यीशु मसीह का सबसे पहला एक बात यही है कि तुम सावधान रहो। किन से सावधान रहने के लिए कह रहे हैं? झूठे नबियों से सावधान रहो। मेरे नाम पर लोग आएंगे, मसीह कहेंगे, यानी क्राइस्ट का इंग्लिश में मतलब है अनॉइंटेड, यानी कि अभिषिक्त व्यक्ति। तो बहुत लोग कहेंगे कि मेरे नाम पर मैं अभिषिक्त हूं, मुझे अभिषेक मिला है, इस तरह लोगों को बहकाएंगे। तो हम सबों को इस बात से सतर्क रहने के लिए यीशु मसीह हमें कहते हैं। मसीह के दूसरे आगमन का दूसरा चिन्ह है, युद्ध होंगे। जब भी यरूशलेम युद्ध करता है तो हम सोचते हैं युद्ध के द्वारा यरूशलेम नष्ट किया जाएगा और मसीह आएंगे। लेकिन जब से यरूशलेम बना है तब से वो अपने पड़ोसी देशों के साथ युद्ध करता आया है। तो कौन सा युद्ध से यरूशलेम का नष्ट किया जाएगा? इसका मतलब है मध्य पूर्वी यरूशलेम की बात मसीह नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं उस यरूशलेम की जो उन्होंने खुद बनाया है, आध्यात्मिक इज़राइल। उत्पत्ति 32वां अध्याय में हम लोग देखते हैं कि याकूब स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध करके विजय होता है। स्वर्गदूत ने उसका नाम बदलकर इज़राइल रखा है। तब से याकूब इज़राइल नाम से जाना जाता है। उसके बाद उनके 12 पुत्र जो है इज़राइल के 12 गोत्र बनते हैं, और इन 12 गोत्र में जन्मने वाले किसी भी व्यक्ति को इज़राइल कहा जाता था।
क्योंकि ये अब्राहम के ब्लड लाइन से आते हैं। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि ये लोग यानी इजरायली लोग परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं और वाचा को तोड़ते हैं, और यीशु मसीह के पहले आगमन के समय ये इजराइल, फिजिकल इजराइल जो हम लोग कहते हैं, उसका अंत होता है, उसका पतन होता है, जिसकी वजह से यीशु मसीह एक नया इजराइल बनाते हैं, जिसे स्पिरिचुअल इजराइल हम कह सकते हैं। कौन है ये स्पिरिचुअल इजराइल के लोग? आप और हम, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम जो उन्हें अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माने हैं। यूहन्ना पहला अध्याय 12 से 13 तक के वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जी हाँ, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के कारण वे आध्यात्मिक इजराइल बने हैं। जब यीशु कहते हैं इजराइल नष्ट किया जाएगा, तो यह आध्यात्मिक इजराइल का पतन के बारे में वो कहते हैं, यानी मौजूदा कलीसिया का पतन। मौजूदा कलीसिया का पतन कैसे होगा, यह भी यीशु मसीह स्पष्ट बताते हैं। युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? यहाँ आध्यात्मिक युद्ध की बात वो कर रहे हैं। शैतान और उनके झूठे भविष्यवक्ता और यीशु मसीह और उन पर विश्वास करने वालों के साथ युद्ध होगा। शैतान का राज्य और परमेश्वर का राज्य, दोनों के बीच में यह युद्ध होगा। यरूशलेम यानी चुने हुए लोग युद्ध करेंगे शैतान के राज्य के साथ, जिसे बेबीलोन कहा जाता है, या फिर शैतान के सहयोगी। इसी बात को हम यीशु मसीह के पहले आगमन में भी देख सकते हैं, जहां यीशु मसीह और उनके सहयोगी यानी उनके चेले और उनके खिलाफ लड़ने वाले फरीसी, सदुकी और शास्त्री लोग जो शैतान से प्रेरित थे, तो ये दोनों गुट के बीच में युद्ध हमने देखा है। और इसी प्रकार का युद्ध के बारे में यीशु मसीह कहते हैं, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। यह तीसरा चिन्ह है। जब भी युद्ध होता है तो अकाल पड़ता ही है, लोगों को खाने पीने का अभाव होता ही है, और हम यह सोचते हैं इस प्रकार अकाल पड़ जाएगा जो खाने पीने का अभाव है। लेकिन यहाँ मसीह ऐसे अभाव के बारे में नहीं कहते हैं। अकाल पड़ेगा मतलब हम आमोस का पुस्तक 8वां अध्याय 11वां वचन में हम लोग देख सकते हैं। देखो, ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में अकाल करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने की ही भूख प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तब और वो उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। तो यह एक आध्यात्मिक अकाल है, जिसे हम स्पिरिचुअल फैमिन कहते हैं, जो परमेश्वर के वचन का अभाव। संसार के 1/3 लोग जो हैं मसीही लोग हैं, और कोने कोने में चर्च का निर्माण किया गया है, वहाँ पर परमेश्वर का वचन मिल रहा है। तो वहाँ पर अकाल कैसे हो जाएगा? वो भी परमेश्वर का वचन का अकाल कैसे हो सकता है? प्रकाशित वाक्य 18:3, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। पृथ्वी के राजा कौन है? मसीही लोग हैं, जो यीशु मसीह को स्वीकार करने के कारण वे राजकीय याजक वर्ग बने हुए हैं, और वे व्यभिचार के भयानक मदिरा का सेवन करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर विश्वासी जो है शैतान के वचन से यानी मिश्रित शिक्षा से वो प्रभावित हुए हैं, उसको स्वीकार किए हैं।
जब हर कोई मिश्रित शिक्षा जो शैतान की ओर से है उसको ग्रहण करते हैं तो यह आध्यात्मिक अकाल है।